तू अखा किसे होर नाल लाइया। शामिर, शामिर, यानी मैं जब सो जाया करूंगी तो ये मुझे धोखा देकर अपनी बीवी की आगोश में चला जाएगा। वो अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भुला पाएगा। आजरा, क्यों आए हैं यहाँ पर? बस देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। मुझे देखने आए हैं या चीखते हुए जमीन को फैलाने आए? जरा जो कुछ भी हुआ मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं भी तो, और जो कुछ भी हुआ आजरा उसमें गलती सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी है। जी तुम जानती हो। जो कुछ भी हुआ हो गया, मैं ठीक कर दूंगा सर। और मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे हुकूक दिलवाऊंगा। मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। इंसाफ, हुकूक ये देंगे मुझे? पहले 2 वक्त की रोटी तो दे दे मुझे। तुमने खाना नहीं खाया? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया। मेरे खाने की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाएं, जाके अपनी दूसरी बीवी की फिक्र करें। बल्कि उसकी फिक्र क्या, उसको तो खाना खिला के आए होंगे ना आप, वो भी अपने हाथों से। आजरा, मैं नहीं जानता था कि तुमने खाना नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है, भर गया मेरा पेट। आपकी बेवफाई से, बेरुखी से और बेदर्दी से भर गया मेरा पेट। जाके अपनी महबूबा के पास जाके बैठे, जिसके खाने की, पीने की, सोने की, रोने की फिक्र है आपको। मेरी फिक्र नहीं है आपको। जाए उसके पास। खुदा करे शामिर, आप कभी खुश नहीं रहे। आपको भी इतनी तकलीफ मिली जितनी मुझे दी आपने। कभी खुश नहीं रहे आप। और चाहे यहाँ से मेरे पास मत आया करें। जाके अपनी महबूबा के पास बैठे, जिसकी फिक्र है आपको, जिसके खाने की, रोने की, सोने की फिक्र है आपको। निकल जाए यहाँ से, निकल जाए मेरे दिल से। बिल्कुल वैसे जैसे आपने मुझे अपने घर से, अपनी जिंदगी से निकाल दिया। निकल जाए यहाँ से, चले जाए यहाँ से। सुन यार मेरे नारों में, सुन तेरी सदा, तनु अपने सीने लाके सारे दुख मिटावा। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। शामिर, शामिर, शामिर नीचे चलो। जाओ, जाके सो जाओ। शामिर नीचे नहीं आएंगे। शामिर नीचे चलो। तुम्हें तमीज नहीं है?
मियां बीवी आपस में बात कर रहे, चली जाओ यहाँ से, नीचे जाओ। वरना तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। मैं कह रही हूँ नीचे चलो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैंने तुमसे कहा ना तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। तुम जाओ, शामिर कहीं नहीं आएंगे। तबीयत मेरी भी खराब है। शामिर, मेरी भी तो तबीयत खराब है ना, मैं भी तो आज अस्पताल से आई हूँ, आप कहीं नहीं जा सकते। शामिर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज नीचे चलो। चली जाओ यहाँ से। तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें हर वो चीज चाहिए जो मेरी है। तुमने सब कुछ ले लिया, मतलब अगर मेरे शौहर को मैं नहीं मिल सकता। चली जाओ यहाँ से। शामिर, आप कहीं नहीं जाओगे। आपको मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। शामिर, नीचे चलो। मेरी बात है, मैं भी आता हूँ, मैं इसको सुला के आता हूँ। तुम तो समझो ना यार। समझ गए। कवा से यार तू मेरे इश्क दा निकलिया बेवफा, तू अखा किसे होर नाल लाया। अब मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे हुकूक दिलवाऊंगा। मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। गवा से यार तू मेरे इश्क दा निकलिया बेवफा, तू अखा किसे होर नाल लाया। यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह, यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह। सोने रब दे अगे देवा देवा मैं दुआइया। तुमसे नहीं, किसी और से मोहब्बत है और हम दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहते हैं। पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ। पानी का गिलास तुम पियो और ठंडे दिमाग से सोचो कि किस कैफियत में उससे मिलने जाते हो। क्या वो बीवी है मेरी? अभी भी उतनी मोहब्बत करते हो उससे? बात मोहब्बत की नहीं है, मैं बस इंसाफ करना चाहता हूँ। दिल पे ना ज्यादती का बहुत बोझ है, उसे उतारना चाहता हूँ। तुम्हें तो महसूस नहीं होता, लेकिन उसको भी बहुत जरूरत है मेरी। तुम उसकी जरूरत नहीं, जिद हो, और वो तुम्हारे लिए तुम्हारा जमीर। इस बात को तुम अच्छी तरह से समझ लो। और ये जो तुम बार बार चोरी छुपे मुझे छोड़कर उसके पास चले जाते हो ना, इस बात का बहुत नुकसान उठाओगे तुम, मेरे और मेरे बच्चे के नाम का। तुम जानते हो अच्छी तरह से कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है स्ट्रेस लेने से, गुस्सा करने से, फिर भी तुम ऊपर चले जाते हो। इस तरह से दो कश्तियों में सवार रहोगे तो डूबोगे। मैं सिर्फ उसका हाल पूछने गया था, वो भी हॉस्पिटल से आई है ना।
कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम गिल्ट में उसके पास जाते हो, वो तुम्हारा हाथ थामेगी नहीं, तुम्हारे जख्मों को कुरेदेगी वो। जब पता चल ही गया है कि हम दोनों की शादी हो गई है तो सब्र क्यों नहीं कर लेती वो? इस कदर खुदगर्ज हो गई है कि अपने बच्चे का गम भी याद नहीं है उसे। बस याद है तो तुम, मैं और हमारी शादी। तो अब मैं क्या करूं? छोड़ दूं उसे? हाँ, छोड़ दो, कम से कम तब तक के लिए जब तक उसे सब्र आ जाए, जब तक हकीकत को तस्लीम कर ले वो, और मैं इस बच्चे को जन्म दे दूं और इस सदमे को बर्दाश्त करने की ताकत रखूं। क्या उलझन है तुम्हें? क्या तकलीफ है? इस तरह तो कुछ भी ठीक नहीं होगा अगर तुम नर्म पड़ जाओगे शामिर। तुम थक नहीं जाते ये एक्सरसाइज करते करते? कभी उसको तड़पाते हो, कभी मुझे। तो तुम क्यों तड़पती हो? जब मैं उसके पास आता हूं क्यों तड़पती हो? वो भी तड़पती है जब तुम मेरे पास होते हो। इसलिए प्लीज शामिर, प्लीज, जो कुछ जैसा है उसे जूं का तू रहने दो, छोड़ दो, कम से कम तब तक जब तक वो ठंडी हो जाए। तुम रिलैक्स करो, तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे रिलैक्स होने की नहीं, तुम्हें रिलैक्स होने की जरूरत है। तुम उल्टा भी लटक जाओगे ना तो तुम्हारी बेवफाई की माफी तुम्हें नहीं मिलने वाली। इसलिए तुम भी रिलैक्स रहो और प्लीज मुझे भी रहने दो। अब ऐसे आलम में किससे क्या कहूं मैं, बताओ। दोनों चुड़ैलें बन गई हैं। चले, मुझे मोना का तो समझ आता है, अपना कमाती है, खाती है, उसका उचक उचक के बोलना बनता है। पर ये अजरा, इसे किस खुशी में पड़ लग गए? कोई माने ना माने, ये चिंगारी ना वो मुस्कान ही लगा कर गई है। कोर्टों कचहरियों की बातें करती है, कोर्टों कचहरियों की। और वो क्या कहता है शामिर? उसने क्या कहना है, तो बेचारा खुद अमन की तलाश में मारा मारा फिरता है, कभी इधर कभी उधर। हाय, पर मैं बताए दे रही हूँ तुम दोनों को, तुम्हारी माँ का सूरज अब गुरूब होने को है। कैसी बातें कर रही हैं आप? इतनी जल्दी हाथ थोड़ी मानते हैं, हम हैं। क्या करूं, दोनों ने डर हो गई, डरती नहीं। अरे अम्मी, चलो मुना का तो समझ आता है, अपना कमाती है, दूसरी बीवी है, ऊपर से शोहर का भी साथ है। लेकिन ये अजरा, ये किस खुशी में इतनी तवाना हो रही है? इसी से निपटते हैं पहले, चलो ऊपर मेरे साथ। हाय बहन, क्या कर रही है? मुंह की खाएगी ना जा। अरे ऐसी भी कोई शेरनी नहीं है वो। हाय बेटा, आते हैं अभी हम उससे बात करके। अरे हाय, कहाँ फंस गई तुम ऐसे वक्त पे? कर लो शौक पूरा। माँ की बात पे तो यकीन ही नहीं करना। बोल रही हूँ, चुड़ैलें बन गई हैं। मजाक समझ रही? हद होती है। अब क्या आप हमसे सलाम दुआ भी नहीं करेंगी? सलाम। वैसे अजरा, औरत होने के नाते अब तुम्हारे दामन में बचा तो कुछ नहीं, ना शौहर का प्यार और ना ही औलाद की गर्मी। रहा सहाता अखलाक। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला।
उससे भी हाथ धो लिए भाई। शामिर भाई ने मेरी दोस्त से शादी नहीं की है और ना ही मेरी माँ की दोस्त थी वो, जो बार बार बदतमीजी करती रहती हैं आप उनसे। रोब देखो कैसे जमा रही है, जैसे हमने कहा था इसकी सहेली से, या हमने ले जाकर उसे शामिर के पहलू में बिठा दिया। बात सुने, हम आपकी मोहब्बत में आपसे मिलने नहीं आए यहाँ पर, ये बताने आए हैं कि मेरी माँ अकेली नहीं है जो बार बार जाकर आप उन पे रोब जमाती रहती हैं। और वैसे भी ये मेरी माँ का ज़र्फ है जो आज तक आप इस घर में बसी हुई हैं। और नहीं तो क्या, भाई की यतीम बच्ची समझकर तुम्हें आज तक इस घर में रखा हुआ है। वरना शामिर से तुम्हारी क्या जरूरत अब, बीवी है उसके पास, वो भी चहीती, औलाद भी खैर से हो जाएगी। और तुम ठहरी गैर जरूरी, इसीलिए बीबी वार्निंग दे रही हूँ, इस घर में रहना है ना तो चुपचाप मेरी माँ की खिदमत करो और बात सुनो, ताकि घर बसा रहे तुम्हारा। घर बसा रहे, आपकी अम्मी की खिदमत करती रहूंगी तो मेरा घर बसा रहेगा। घर इसे बसावा घर कहते हैं, तो अल्लाह करे आप दोनों का भी घर ऐसे ही बसे। और अगर वार्निंग देने आई है ना, तो मेरी भी एक वार्निंग कान खोल के दोनों सुनो। मैं जबरदस्ती किसी का अदब एहतराम नहीं कर सकती और ना ही कभी करूंगी। इस घर की बराबर की हकदार और हिस्सेदार हूं मैं। और अगर इतना ही मसला है ना, तो ये घर बेच के मुझे मेरा हिस्सा दे दें। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो चुपचाप मुझे बर्दाश्त करें और जाए जाके अपने भाई से कह दें कि मेरा महीने का खर्चा बांध दे। अगर उसने ऐसा नहीं किया ना, तो मैं शामिर को कोर्ट तक लेके जाऊंगी, उस पर केस कर दूंगी कि मुझसे इजाजत लिए बगैर उसने दूसरी शादी कर ली और मेरा बच्चा भी जाहिर करती है। ओहो, कोर्ट में जाने के लिए ना पैसे चाहिए होते हैं, और ऐसे कोई तुम्हारा केस नहीं लड़ेगा। और वैसे शामिर भाई उससे पहले ही तलाक देके तुम्हें फारिग कर। बहुत बोल रही हो ना, अभी नीचे जाके शामिर से कहती हूँ जाकर तलाक देकर फारिग करे इसे, फिर देखती हूँ कैसे कोर्ट कचहरियों में जाकर अपने नान नुफ्के का केस करेगी। पूरे घर की नाक में ना दम करके रखा हुआ है। शामिर भाई तलाक दे इस बांस के डंडे को, जो ना फूल देते हैं ना फल, उल्टा हमारी सरों पे पड़ जाता है। 3 लफ्जों की मार हो तुम अजरा बीबी। फिर देखूंगी कहाँ मोर्चा लगाकर कोर्ट कचहरी के लिए पैसे जमा करती हो तुम। वैसे भी इस घर पर कब्जा तो हमारा है, कब्र तक पहुंच जाओगी इंशाल्लाह अपने हक का दावा करते करते। देखती हूँ मैं भी। चलो हिना। औरत होने के नाते अब तुम्हारे दामन में बचा तो कुछ नहीं, ना शौहर का प्यार और ना ही औलाद की गर्मी। कवा से यार तू मेरे इश्क दा निकलिया बेवफा, तू अखा किसी होर नाल लाया। तो तुम्हारी क्या जरूरत अब, बीवी है उसके पास, औलाद भी खैर से हो जाएगी। और तुम ठहरी गैर जरूरी। सुने यार मेरे नारों में सुना तेरिया सदावा, तेनू अपने में सीने लाके सारे दुख मिटावा। रवा नाल मैं तेरे ते हुण मैं किधरे न जावा, मिट जावण दुख तेरे ते हुण कदी ना जुदाइयां। मैंने एक साइकियाट्रिस्ट से तुम्हारी कैफियत के बारे में बात की थी। अच्छा, क्या कहा तूने? मफरूर कातिल आजाद बहादुर है, जिसकी दहशत आज भी न्यूज चैनल में ब्रेकिंग न्यूज है। उसे रात में ठंडे पसीने आते हैं और रातों में उठ उठ के रोता है। उसकी बहन की चीखें
उसके कानों में ना खत्म होने वाली टेप की तरह बजती रहती है। ये सब कुछ है ना। यार इन बातों को भूलने की कोशिश करो। इन हालात में जहां मां इस उम्र में अकेली वहां उन बदमाशों से सहमी बैठी है और मैं बाइज्जत बरी होके भी बेगुनाही की सजा काट रहा हूं, तो वो मेरे खून के प्यासे घूम रहे हैं ताकि औरों की बेटियों पर हाथ डाल सकें। मैं कैसे भूल सकता हूं सब कुछ। देख खिज़र, एक दफा इस हिसाब से हमारी जान छूट जाए, फिर देख हम एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे यार। छोड़ यार, खाली खुली तसल्ली देता है। कब तक रहूंगा मैं यहां? एक ना एक दिन मुझे तलाश करके मार ही देंगे। उनके लाडले भाई का खून किया है ना मैंने। खिज़र, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं था। हाँ, नहीं था, नहीं था। लेकिन इस माशरे में शराफत से बड़ा जुर्म और कोई नहीं है। इसकी कड़ी सजाए वही मैं और अम्मी भुगत रहे। ला बेटा, वैसे तो ये काम बहुओं के करने के होते हैं। उठते बैठते चलते फिरते दुआएं लें, प्यार लें। किसी और सास की बात होगी। आपको तो दुआएं देने की आदत नहीं है, और वैसे भी आपकी ट्रे सजाकर देख लिया है मैंने। दफा मीठी, जहर है जहर। अम्मी, इस वक्त ये मसला अहम नहीं है। अहम मसला अजरा है, जिस मुद्दे पर हम बात करने बैठे। आप लोग आस्तीन का सांप पाल रहे हैं, खुले मुंह से कोर्ट कचहरियों की बातें कर रही है। मैं तो कहती हूँ बीबी को घर से बाहर निकाल कर खड़ा करें, पता चले उसे आटे दाल का भाव। अरे बेटा, घर बेचने की बात कर रही है। इस बंगले में बराबर की हिस्सेदार जो ठहरी मनोस। अम्मी, कब्जा हमारा है, वो इतनी आसानी से नहीं छुड़वा सकती है। इसके लिए वकीलों का मुंह भरने को बहुत सा पैसा चाहिए। जेवर वो हमें दे चुकी है, पीछे पैसा उसके पास कोई है नहीं। सड़क पे खड़े होके भीख भी मांगेगी ना, तो हमारे साथ लड़ने के लिए वकील नहीं कर सकती। अरे भाई, मैं तो कहती हूँ उसे बुलाओ अभी और दो तलाक। रात भर गलियों में भटकती फिरे। और वैसे भी तुम्हें उसका क्या करना है? तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा बच्चा है, तुम खुश रहो, भटकते दो उसे गलियों में। और अगर कोई वकील मिल गया तो हम तो रह गए ना आधे इस मकान में। ओफो अम्मी, कैसी बातें करती हैं आप। अदालतों के चक्कर काट काट के ना लोग जूतियां घिस घिस के मर जाते हैं, लेकिन ना उन्हें इंसाफ मिलता है ना अपना हक मिलता है। नहीं जाएगी वो कोर्ट में, सब गीदड़ भपकियां हैं उसकी। और अम्मी, केस जीतने के लिए ना बहुत पैसे लगते हैं, तगड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। खैराती वकील ऐसी आसानी से केस नहीं जीत जाते। अरे पर हम क्यों कोर्ट कचहरियां करें, हम क्यों पैसा बर्बाद करें वकीलों पे। ओफो अम्मी, वो नहीं जा पाएगी कोर्ट में, ये सब उसकी गीदड़ भपकियां हैं। और वैसे भी जिस मुल्क में लोग भूखे मर जाते हो, वहां खैराती वकील कहाँ से मिलेगा? भाई, मैं तो कहती हूँ आप बिस्मिल्लाह करें। अजरा को मैं बुलाकर लेकर आती हूँ, बल्कि आप खुद ऊपर चल के उसको तलाक दे देना। क्या सोच रहा है बेटा? अरे हिम्मत करके एक मुसीबत से तो जान छुड़ा ले। क्या घूर रही है बन्नो? मेरी आदत है, मैं तो करती हूँ सीधी साफ खरी बात, चाहे किसी के दिल को लगे। बहू वही सजती है बेटे के साथ जो सास की खिदमत करे। चल बेटा, बुला उसे और फारिग कर दे तलाक।
हिना बुला के ला, शामिर तलाक देगा उसे। हिना रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को बुलाने की। आई क्यों जरूरत नहीं है बेटा, नाक में दम कर रखा है हमारे उस फितनी ने। जान छुड़ा उससे, हमारी जिंदगी भी अजाब कर रखी है। सच ही तो कहती हैं तुम। अगर शामिर ने मुझे तलाक देकर इस घर से बाहर निकाल दी तो कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी, किसके दर पर बैठकर अपने हक की जंग लड़ूंगी। ठीक ही तो कह रहे हैं सब। जब उसकी तुम्हारी जिंदगी में कोई गुंजाइश है नहीं तो जबरदस्ती क्यों बांधे रखा हुआ है उसे? कोर्टों की धमकियां दे रही है वो, अदालतों में हमारी शादी पर केस करने की बात कर रही है वो, जायदाद के बंटवारे की धमकियां दे रही है वो, और तुम हो कि अभी भी सोच रहे हो शामिर। शामिर आ गई है, ले दे तलाक इसे। फिर जाके करे कोर्ट कचहरियां, हम भी देख लेंगे। चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं हमने हाथों में। ले जाके अदालत से अपने बाप की जायदाद। धमकियां देती है। अरे आप में तो अब भी शर्म बाकी है, आंख मिलाते हुए घबरा रहे हैं। तुम्हें तलाक चाहिए? ये वो वाहिद चीज है जो मैं आपसे मांगू तो आप मुझे यूं फटाफट दे देंगे, है ना? तुम मुझे ये जली कटी बातें सुनाना खत्म नहीं कर सकती? जो खुद चल कर क्या वो क्या लोरिया सुनाएगा? और आपने तो लोरिया सुनाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। असरा ये तमाम घर वाले तुम्हारे इसी रवैये से तंग हैं, और यहाँ सब लोग ना बस थोड़ा सा सुकून चाहते हैं, बस। और इसीलिए आप मुझे तलाक देना चाहते हैं? ठीक है, अपनी माँ बहनों को कहती कि मेरा जेवर मुझे वापस कर दें। जब तक ये घर बिक नहीं जाता मैं ऊपर ही रहूंगी। घर बिकते ही मैं अपनी आधी रकम लेकर चली जाऊंगी। ओफो, तो वो भी अदालत से ले लो ना, हम तो नहीं दे रहे। अब तो सारे फैसले अदालत में ही होंगे बीबी। देख क्या रहा है शामिर? पकड़ गुद्दी से इसे निकाल बाहर। राजवाड़ों की नवासी को बेगैरत। कहाँ बाहर निकालेंगी? मैं इस घर की बराबर की हकदार हूँ। तो जा जाके ले अदालत से अपना हिस्सा। हम नहीं रखने वाले अब तुझे इस घर में। जब कोर्ट का पर्चा लेके आएगी तभी घुसने देंगे इस घर में। अब अरे शामिर, वक्त क्यों जाया कर रहे हो? तलाक दो, फारिग करो इसे। तुम क्यों खामोश खड़ी हो? तुम भी जोर डालो ना इन पर। मुझसे कैसी शर्म? मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अंदाज और तुम्हारा लहजा इससे सब कुछ कहलवा देगा। शामिर भाई, आप तलाक दे के से फारिग करें ना, फालतू के खर्चे से जान छुड़वाएं अपनी। तुम चुप रहो। तुम कोर्ट जाना चाहती हो मेरे खिलाफ? तलाक देंगे तब भी कोर्ट जाऊंगी, खर्चा नहीं देंगे तब भी कोर्ट जाऊंगी। और तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे कोर्ट जाने से मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत बढ़ जाएगी? यकीन माने, अगर कोई अदालत होती जहां मोहब्बत की सुनवाई चलती तो आपकी सजा कम से कम सजाए मौत होती। पर इस बार मोहब्बत ना सही, मुझे मेरा हक चाहिए। मर्द है, कम से कम ये लड़ाई तो ईमानदारी से लड़ें।
अपनी माँ बहनों से कहें मुझे मेरा जेवर वापस दे दे, ताकि मैं अपना खर्चा पूरा कर सकूं। तुम्हें कितना खर्चा चाहिए तुम्हें? अरे क्या हो गया शामिर, क्या बोल रहे हो? मैं बात कर रहा हूं उससे। कितना खर्चा चाहिए अज़रा? 3 वक्त की रोटी बगैर किसी ताने के और 10,000 जेब खर्च। कवां से यार तू मेरे इश्क दा देख लिया बेवफा, तू अखा किसे होर नाल लाया। अज़रा इस घर का फर्द है, उसे किचन से लेके घर की हर चीज इस्तेमाल करने का हक है बगैर किसी तजलील के। किचन की सारी अशिया में तुम भी शामिल हो। ये सवालात और जवाबात का सिलसिला ना मुनाहब खत्म कर दो। मुझसे मोहब्बत की दावे करती थी तू, अब थोड़ा रहम भी कर लो मुझ पे। मोहब्बत के कई दावे तो तुमने भी मेरे साथ किए थे, चोरी छुपे सरगोशी में, भूल गए? शामिर तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे, ना अपने साथ, ना अज़रा के साथ, ना ही मेरे साथ। उसकी तुम्हारी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है। पूरा घर राजी हो गया है, हत्ता कि अज़रा भी राजी हो गई है तलाक लेने पे। तुम उसकी सारी शराइत मानकर बैठ गए। उसकी मौजूदगी में हम खुश नहीं रह सकते। सिर्फ रहम खाने से शादियां नहीं चलती हैं। तुम अभी के लिए बस ये समझ लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अज़रा को कभी दरबदर के ठोकरे खाने नहीं दूंगा। तुम भी मेरी बात सुन लो। मैं और अज़रा नदी के 2 मुख्तलिफ किनारे हैं, साथ चल सकते, मिल नहीं सकते। तुम्हें जितनी चाहे मिसालें देनी है ना मुना, तुम दे दो, पर मैं अगर चल सकता हूं तो तुम दोनों को साथ लेकर। क्यों देवता बनने की कोशिश कर रहे हो? मैं बस इंसान बन रहा हूं। अच्छी तरह जानती हो तुम, शादी हमने की, पर इसकी सबसे बड़ी सजा अज़रा ने भुगती है। पहली दुनिया जहान की तकलीफें सह चुकी है, अब तुम सब चाहते हो मैं उसे तलाक दे दूं, जीते जी मार दूं उसे। ये मैं कभी नहीं करूंगा। तू अखा किसे होर ना